वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। जय हिंद। मैं कवि बाला बिहारी। बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान गाने बजाने पर जाहिलों ने आपत्ति जताया, ऐसे जैसे भारत उनके अब्बा का देश है। फिर मूर्ति पर पथराव किया और फिर हिंदुओं द्वारा वहीं प्रोटेस्ट किया गया, फिर जाहिलों द्वारा उन पर पत्थरबाजी किए गए। तभी मस्जिदों से ऐलान होता है कि नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, काफिरों को मारो। और फिर क्या होता है जानते हैं? जाहिलों के घर से कट्टा और अन्य कई आधुनिक हथियार निकलते हैं और जमकर गोलीबारी होती है। हिंदुओं पर गोलीबारी की जाती है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है और उस गोलीबारी में एक युवक राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तलवार, फरसा और बर्छी से हिंदुओं पर हमला होता है। लेकिन ये सब करने वाले जाहिल हरामखोर देशद्रोही ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में एक सनातनी शासक योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है, जो ऐसे शैतानों को डायरेक्ट जहन्नुम भेजने की व्यवस्था करता है और डायरेक्ट एनकाउंटर करवाता है और उनको बताता है कि जाहिलो, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ अली अली नहीं, बजरंग बली चलता है। जाहिलों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और जानते हैं ये सब दृश्य बांग्लादेश का नहीं है बल्कि भारत में देखने को मिल रहा है। आप अब खुद उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये मोदी और योगी जैसे सनातनी नेता भारत में नहीं रहे तो कितना भयानक स्थिति होगी हिंदुओं की भारत में। अपने ही देश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और ये सभी दृश्य उन धोखेबाज हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए काफी हैं, जिन्होंने अयोध्या में ही भाजपा को हरा दिया था, जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में आलू, प्याज, टमाटर और महंगाई का हवाला देकर मोदी का साथ छोड़ दिया था और देशद्रोही नेताओं को सपोर्ट किया था। और हिंदुओं, वो तुम्हारे ही गली में, तुम्हारे ही गांव में, तुम्हारे ही देवी देवताओं को पत्थर मार रहे हैं, तो अब भी तुम अपने जमीर को नहीं धिक्कारते हो और मोदी को बुरा भला बोलते हो। जरा सोचो ना कि भाजपा के बाद हिंदू अपने रक्षा की उम्मीद किससे कर सकता है? किससे, आखिर किससे कर सकता है हिंदू अपने रक्षा की उम्मीद? अखिलेश यादव से, जिनके पिता ने मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पर गोलियां चलाया था, या फिर कांग्रेस से, जिस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी ने राम को काल्पनिक बताया था, या जिसका बेटा राहुल गांधी सरेआम सदन में हिंदुओं को हिंसक बताया था, या फिर उससे जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताता है। कि केजरीवाल से हिंदू अपने रक्षा की उम्मीद कर सकता है, जो दिल्ली में घुसपैठियों को बसाने का काम करता है अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए। या फिर हिंदू अपने रक्षा की उम्मीद ममता बनर्जी से कर सकता है क्या, जो खुद बोलती है कि मैं गाय का मांस खाती हूँ? तो बताओ ना कि मोदी योगी के बाद ऐसा कौन नेता है जो तुम्हारी रक्षा करेगा? ये तो योगी जी है यूपी में, जो पथराव करने वाले और फायरिंग करने वाले जाहिलों का तुरंत एनकाउंटर करवा दिए। अगर सपा की सरकार होती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो क्या होता? इंसाफ मिलता या फिर तारीख पर तारीख मिलता। और एक बात जान लो, घर में खुद के भाई से जिनकी नहीं बनती है, बाहर में वही भाईचारा की मिसाल पेश करते हैं और भाईचारा की बात करते हैं। किससे भाईचारा की उम्मीद करते हो आप? जिसकी मानसिकता है भारत को बांग्लादेश जैसा बनाने की, बांग्लादेश की तरह जलाने की, और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को काटा गया वही दृश्य भारत में दिखाने की जिनकी मानसिकता है, उनसे भाईचारा निभाने की सोच रखते हो क्या? संभल जाओ, अभी भी वक्त है और बेझिझक मोदी का साथ दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज मैं कवि बाला बिहारी कहता हूं कि तुम भाजपा का साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और अगर हिंदुओं ने साथ दिया तो एक भी दंगाई, उग्रवादी, सनातन विरोधी मानसिकता रखने वाला जाहिल उदंडता नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो गोली खाएगा और तत्काल उसके जहन्नुम जाने की व्यवस्था की जाएगी, तत्काल उसके जहन्नुम का टिकट काटा जाएगा। जय श्री राम। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।